हेलो दोस्तों, दीपक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कल के वीडियो में मैंने बताया था टाइम एंड वर्क। दोस्तों, कल के वीडियो में मैंने शुरुआत किया था कि टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को बनाकर, और आज उसी का टाइम एंड वर्क का ही सवाल को बनाएंगे। क्योंकि जब मैंने टाइम एंड वर्क शुरू कर दिया है तो जब ये खत्म नहीं हो जाता है तब तक टाइम एंड वर्क ही चलेगा। जब टाइम एंड वर्क के सारे सवाल को हम बना देंगे, उसके बाद दूसरा चैप्टर चलेगा नल डाउट टंकी। दोस्तों, आप यदि हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखा होगा तो जाकर देख लीजिएगा। क्योंकि आप शुरुआत को वीडियो को देखेंगे ना, उसके बाद ये आपको समझ में आएगा। नहीं तो अभी देखिएगा तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत आपको ना बुझाए। लेकिन आप जब उसको फर्स्ट वाला टाइम एंड वर्क का फर्स्ट वाला वीडियो देख लीजिएगा तो उसके बाद क्लियर हो जाएगा, आपका पूरा कंसेप्ट उसके उसमें बताया गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों, एक और बात, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्योंकि इस चैनल पे मैथ का डेली एक वीडियो जाता रहता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए उसी का एक स्टेप आगे है। यहाँ पे देखिए सवाल कह रहा है कि एक किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिनों में समाप्त करता है। एक किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिनों में समाप्त करता है। चलिए दोस्तों, यहाँ तक पहले समझ लेंगे, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखेंगे 2/5 भाग काम है। 2/5 भाग काम जो है ना, 12 दिनों में समाप्त कर रहा है। देखिए ए किसी काम का 2/5 भाग काम कर रहा है कितने दिनों में? 12 दिनों में। इसका मतलब इसमें टोटल काम पहले हम निकालेंगे कि टोटल कितना दिन में काम हो रहा है। तो इसमें टोटल कितना है, टोटल कितना काम है? टोटल 5 है। ये वाला जो 5 है ना, ये टोटल है। तो सबसे पहले हम इस टोटल को निकालेंगे। टोटल 5 भाग है तो 2 भाग इसमें दिया है। 2 भाग हो रहा है कितना दिनों में? 12 दिनों में। तो एक भाग कितना दिनों में होगा? 6 दिनों में। तो देखिए 5 भाग काम करने में कितना टाइम लगेगा? सिंपल सी बात है। 5 भाग यानी टोटल काम कितना होगा? यानी 5 में 6 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 6×5 30, यानी 30 दिनों में टोटल काम होगा। कितना दिनों में होगा? 30 दिनों में। 30 दिनों में टोटल काम होगा। अब उसी तरह आप चलिए अगला स्टेप पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए कह रहा है जबकि बी इसी कार्य का 3/4 भाग 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। चलिए अब यहाँ तक समझेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। यहाँ पे देखिए बी इसी कार्य का बी जो है ना, बी इसी कार्य का 3/4 भाग काम है। कितना काम है? 3/4 का 3/4 भाग। 3/4 भाग हो रहा है कितना दिनों में? 15 दिनों में। 3/4 भाग हो रहा है 15 दिनों में। इसका मतलब इसमें टोटल कितना है? टोटल टोटल काम कितना होगा? टोटल काम होगा 4 काम। टोटल इसमें 4 दिया है। इसमें इसी 4 भाग का 3 भाग कौन है? 3 भाग हो रहा है 15 दिनों में। तो एक भाग कितना दिनों में होगा? एक भाग होगा 3×5 = 15, 5 दिनों में होगा। तो टोटल कितना दिनों में होगा? टोटल 4 है दोस्तों। टोटल कितना है? 4। तो 4×5 = 20 दिनों में क्या होगा? टोटल टोटल काम कितने दिनों में होगा? 5 दिनों में, 20 दिनों में। तो यहाँ पे अब देखिए अगला स्टेप पढ़ेंगे। तो सवाल में कह क्या रहा है? सवाल में कह रहा है तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। देखिए सवाल कल वाला अब आ गया। कल वाला स्टेप आप बनाए होंगे, कल वाला सवाल आप बनाए होंगे, तो इसके आगे आप खुद से भी बना सकते हैं। लेकिन हालांकि नहीं बनेगा तो उसके लिए तो हम है ही। चलिए अब यहाँ पे आ गया, एक कितना दिनों में काम करेगा? ए करेगा कितना दिनों में काम? 30 दिनों में। और बी करेगा कितना दिनों में? 20 दिनों में। तो कह रहा है कि दोनों जब मिल जाएगा तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। यहाँ पे देखिए इसका निकालते थे एलसीएम, और नहीं तो शॉर्टकट ट्रिक से ही बना लीजिए। यहाँ पे ए गुने बी और a+b। यहाँ पे क्या करेंगे? 30×20 अब आटा 30+20। दोस्तों यहाँ पे इसको गुना नहीं करेंगे क्योंकि प्रोसेस हार्ड हो जाएगा, इसलिए इसको जेव का तेव लिख देंगे। जेव का तेव लिख देंगे और इसको जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा। और 1 0 से 1 0 गायब। अब 5×6 = 30, तो 6×2 = 12, यानी कि 12 दिनों में काम समाप्त होगा यदि दोनों मिलकर इस काम को करें। तो चलिए दोस्तों अगले सवाल पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए सवाल कह रहा है कि एक किसी कार्य का 1/5 भाग 4 दिनों में कर सकता है। देखिए यहाँ पे उसी तरह का सवाल है, सेम टू सेम पीछे जो सवाल बनाए हैं उसी तरह का। यहाँ पे देखिए एक किसी कार्य का कर रहा है कितने दिनों में?
1/5 भाग कार्य कर रहा है कितने दिनों में? 4 दिनों में। तो यहाँ पे 5 काम यहाँ पे 1 भाग जब हो रहा है 5 दिन 4 दिनों में, तो 5 भाग कितने दिनों में होगा? तो एक किसी काम को करेगा कितने दिनों में? 4 पचे 20 दिनों में, यानी टोटल काम करेगा। उसी तरह यहाँ पे देखिए, उसी तरह यहाँ पे बी करेगा। यहाँ पे आगे देखिए कह रहा है सवाल, बी उसी कार्य का 1/6 भाग कर रहा है 5 दिनों में, तो यानी कि बी टोटल काम कितना दिनों में करेगा? जब बी कर रहा है 1/6 भाग कर रहा है कितना दिनों में? 5 दिनों में, तो यानी कि 6 पचे 30, यानी कि बी करेगा कितना दिनों में? 30 दिनों में। यहाँ पे देखिए बी करेगा 6 पचे 30, यानी कि देखिए यहाँ जो है ना, है 5 जो दिया है, एक भाग को कर रहा है, एक भाग काम कर रहा है, तो टोटल इसमें कितना है? 6 भाग, यानी कि पूरा जो काम है कितना दिनों में करेगा? तो 6 पचे 30, यानी 30 दिनों में पूरा काम करेगा। तो अब चलिए आगे सवाल में कह रहा है कि कह रहा है यदि वे एक साथ मिलकर करेंगे तो कितने दिनों में काम समाप्त होगा? यदि दोनों एक साथ मिल जाएंगे तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा? आइए यहाँ पे ए कर रहा है कितने दिनों में? 20 दिनों में, तो बी करेगा कितने दिनों में? बी कर रहा है 30 दिनों में। एक ए कर रहा है कितने दिनों में? 20 दिनों में। और देखिए ए कर रहा है 20 दिनों में और बी कर रहा है 30 दिनों में। और यदि दोनों साथ मिल जाएगा तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ट्रिक है ए गुने बी ए प्लस बी। यहाँ पे मान रख देंगे, आंसर आ जाएगा। कितना आसान है, यहाँ पे देखिए रखेंगे 20 गुने 30 बटा 20 प्लस 30। देखिए अब क्या करेंगे कि इसको यहाँ पे गुना नहीं करेंगे, नहीं तो हार्ड हो जाएगा। प्रोसेस क्या हो जाएगा? हार्ड हो जाएगा। 20 गुने 30 बटा में 50 हो जाएगा। तो यहाँ से एक जीरो से एक जीरो गायब, और यहाँ पे 5 चौका 20 और 4 तिया 12, यानी कि दोनों यदि मिल जाएगा ना तो 12 दिनों में काम समाप्त होगा। आइए यहाँ पे तीसरा नंबर सवाल है। तीसरा नंबर सवाल क्या कहता है? यहाँ पे देखिए, एक किसी कार्य को अकेला 30 दिन में कर सकता है। एक किसी कार्य को अकेला कितने दिनों में कर सकता है? 30 दिनों में। एक किसी कार्य को अकेला कर सकता है 30 दिनों में, और जबकि बी उसी कार्य को अकेला कर सकता है कितने दिनों में? 60 दिनों में। बी उसी कार्य को अकेला कर सकता है 60 दिनों में। अब आइए यहाँ पे आगे यहाँ पे बनाएंगे, उसके बाद में यहाँ पे सवाल आगे पढ़ेंगे। यहाँ तक तो इतना हो गया, उसके आगे जब यहाँ बना लेंगे उसके आगे बताएंगे। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इसका टोटल काम निकालेंगे कि टोटल काम है कितना। टोटल काम पता करने के लिए दोनों का हम एलसीएम लेते थे, तो इसका एलसीएम लेंगे तो 60 आएगा। एलसीएम आ गया, वहीं टोटल काम आ गया। अब निकालेंगे कि एक का एक, तो ए जो है ना, 30 दिन काम कर रहा है 60 काम को, 60 काम को ए 30 दिन में खत्म कर रहा है। तो एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है? तो 30 दूना 60, यानी कि दो काम कर रहा है कितना दिन में? 2 यूनिट काम कर रहा है एक दिन में, और 60 यूनिट जो आया है ना, ये टोटल काम है। उसी तरह बी का निकालेंगे कि एक दिन में कितना काम कर रहा है। तो 20 30 से 60 है कम 60, तो 1 यूनिट काम प्रतिदिन कर रहा है कौन? बी। तो ये दोनों एक दिन में कितना काम कर रहा है? दोनों एक दिन में कितना काम कर रहा है? तो दोनों ए प्लस बी दोनों एक दिन में काम कर रहे हैं, जोड़ेंगे तो 2 और 1 3, यानी कि दोनों 3 काम कर रहा है एक दिन में। अब देखिए इससे हम आगे सवाल पढ़िए। यहाँ पे यदि वे 5 दिन तक एक साथ काम करते हैं तो से कार्य का कितना हिस्सा शेष रह जाएगा? देखिए सवाल में कह रहा है यहाँ 5 दिन तक, 5 दिन तक काम करेगा। तो यहाँ एक दिन में काम करेगा 3 काम, तो 5 दिन में कितना कर लेगा? 5 से गुना करेंगे 5 से 15 काम कर लेगा 5 दिन में। तो यहाँ पे टोटल काम 60 है, तो सवाल में पूछ रहा है शेष कितना है, कितना काम रह जाएगा? तो यानी कि 60 में से हम घटा देंगे कितना? 15, यानी कि शेष 45 काम रह जाएगा। 45 हमारा आंसर हो गया। दोस्तों आप सवाल को क्या कीजिएगा कि कॉपी में नोट कर लीजिएगा, और उसके नीचे जो हम इसको सोल्व कर रहे हैं ये वाला लिख लीजिएगा। आइए यहाँ पे अगला सवाल देखेंगे। सवाल नंबर कह रहा है कि देखिए P और Q एक कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे P और प्लस Q मिलकर एक कार्य को कितने दिनों में कर सकता है? 12 दिनों में। यहाँ पे आगे देखिए कह रहा है P अकेले उसी कार्य को 36 दिनों में 36 दिन में कर सकता है। P अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में कर सकता है? 36 दिनों में। आगे देखिए सवाल क्या कह रहा है
क्यू अकेले उसी कार्य का 2/3 हिस्सा कितने दिनों में कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सवाल दिया है, बहुत ही अच्छा सवाल है, एग्जाम में पूछने वाला है और बहुत बार पूछा भी है। यहाँ पे देखिए सवाल कह रहा है कि क्यू अकेले उसी कार्य का 2/3 हिस्सा कितने दिनों में करेगा। तो सबसे पहले हम इसका निकालेंगे कि क्यू एक दिन में कितना काम करेगा। क्यू एक दिन में कितना काम करेगा और टोटल काम जो आएगा ना उसका कितना 2/3 कितना हिस्सा होगा। तो चलिए यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसका टोटल काम निकालेंगे तो इसका एलसीएम लेंगे, 12 और 36 का एलसीएम लेंगे तो 36 आएगा। 12 और 36 का एलसीएम 36 आएगा। और यहाँ पे पी और क्यू एक दिन में कितना काम कर रहा है तो इसमें भागा देंगे, 12 तिहाई 36। ऐसा पहले ही वीडियो में मैंने सब बता दिया है। आप देखिए यहाँ पे 12 तिहाई 36, 3 यूनिट काम प्रतिदिन कर रहा है। कितना यूनिट काम? 3 काम प्रतिदिन कर रहा है। और पी का देखेंगे कि एक दिन में कितना काम कर रहा है तो 36 से कम 36, 1 यूनिट काम प्रतिदिन कर रहा है। अब जब पी यहाँ पे 1 यूनिट काम प्रतिदिन कर रहा है तो यहाँ पे पी प्लस क्यू कर रहा है 3 यूनिट काम, तो यहाँ पे क्यू का कितना होगा। यहाँ पे पी का तो हो गया 1, तो क्यू का मतलब पी और क्यू कर रहा है 3 यूनिट, इसका मतलब क्यू का हो गया 2। देखिए समझ में आ रहा है ना। पी यहाँ 1 कर रहा है तो पी और क्यू जब 3 यूनिट कर रहा है तो इसका मतलब क्यू कर रहा है 2 यूनिट काम। अब देखिए अब हमको यहाँ तो क्यू तो कर रहा है 2 यूनिट काम एक दिन में। अब देखिए यहाँ देखेंगे कि 2/3 टोटल काम का 2/3 कितना होता है। 36 का 2/3 कितना होता है, इसको इस तरह से निकालेंगे। 12 तिहाई 36, 12 दूना 24, यानी 36 काम का 2/3 कितना हुआ, 24 हुआ। अब क्यू प्रतिदिन कर रहा है 2 यूनिट काम, तो यही यही 2 यूनिट काम जब कर रहा है तो हाँ ये वाला काम मोनो क्यू से करवाना है। यहाँ पे देखिए 36 में 2 से भागा दे देंगे यानी कि 12, 12 आंसर होगा। यानी कि क्यू 12 दिनों में टोटल काम का 2/3 हिस्सा करेगा। ये यहाँ पे अगले सवाल पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए ए और बी किसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो देखिए ए प्लस बी मिलकर किसी कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं। आगे देखिए बी इसी कार्य का 33.1/3% भाग 15 दिनों में कर सकता है। तो दोस्तों 33.1/3% भाग कितना होता है, उसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है। ए आपको जब भी हम बताएंगे, जब भी हम आपको परसेंटेज पढ़ाएंगे उसमें आपको पूरा डिटेल में बताएंगे। यहाँ पे जब तक कि लिख देते हैं 33 पूर्णांक, यहाँ पे साइड में लिख देते हैं 33.1/3% जो होता है ना 1/3 होता है। 33.1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/3। तो वही कह रहा है कि बी जो है ना, बी जो है ना 1/3 भाग को कर रहा है कितना दिनों में, 15 दिनों में। यानी कि 3 में से 1 भाग को 15 दिनों में कर रहा है तो 3 भाग को कितना दिनों में करेगा, तो 15 तिहाई 45, यानी कि बी करेगा कितना दिनों में, इसमें गुना कर देंगे 15 तिहाई 45। अब देखिए इसका क्या करेंगे, यहाँ पे साइड में लिखते हैं, यहाँ पे ए प्लस बी कर रहा है कितना दिनों में, 25 दिनों में, और बी कर रहा है कितने दिनों में, 45 दिनों में। अब इस दोनों का क्या लेंगे हम, इस दोनों का हम क्या लेंगे, एलसीएम यहाँ पे निकालेंगे। साइड में एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पे लगाएंगे कितना से, 5 से लगाएंगे, 5 पचे 25, 9 पचे 45। तो इसका मतलब 5 पचे 25 और 25 नवा कितना हुआ, 225, 225 आएगा। यहाँ पे गुना आप कर लीजिएगा, 25 में गुना कीजिएगा, 25 में 9 से गुना कीजिएगा तो 9 पचे 45 के 5 और 9 दूना 18, 18 या 4 22, 225 होगा। तो 225 यहाँ पे हम लिखेंगे। अब देखिए हाई 25 से भाग देंगे इसमें, 25 से भाग देंगे किसमें, 25 से भाग देंगे यहाँ पे 225 में तो कितना आएगा, 9 आएगा। और 45 से भाग देंगे इसमें तो कितना आएगा, 45 दूना 90, और 90 90, यानी कि कटेगा कितने बार में, 5 बार में कटेगा। 5 बार में कटेगा तो यहाँ पे लिख दिए। अब देखिए बी का यहाँ पे निकाले हैं तो यहाँ पे देखिए अब निकालेंगे ए कितना दिन में काम करेगा। ए प्लस बी एक दिन में काम कर रहा है 9 यूनिट और बी कर रहा है एक दिन में 5 यूनिट। तो हम बी ए का निकालेंगे, ए कितना यूनिट काम कर रहा है एक दिन में। तो सबसे पहले आप बी का लिखेंगे, बी एक दिन में काम कर रहा है 5 यूनिट। तो इसका मतलब 9 में से 5 घट गया तो 4 यूनिट काम प्रतिदिन कर रहा है ए। तो अब सवाल में यहीं पे अब आगे कह रहा है, यहाँ पे पहले लिख दे रहा है कि एक कर रहा है प्रतिदिन काम कितना, 4 यूनिट। अब देखें यहाँ पे ए इस कार्य का 4/5 भाग कितने दिनों में पूरा करेगा।
तो सबसे पहले निकालेंगे कि 225 का यही ना है, 225 का 4/5 भाग कितना होता है। तो देखिए यहाँ पे भागा देंगे, 5 चौका 20 और 5 पचे 25, तो 45 और 45 चौका कितना होता है, 4 पचे 20 की 0 और 4 चौका 16 16 आ 2 18 यानी कि 180। 180 काम कराना है हमको किससे, यहाँ ए से। तो एक एक दिन में कितना काम कर रहा है, 4 यूनिट। कराएंगे कितना, 180। तो 180 में हम भाग देंगे 4 से, तो 4 चौका 16 4 पचे 20 यानी कि 45 दिन का टाइम लगाएगा कौन, ए। मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि ये बात आपको समझ में आ रहा होगा, और यदि समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही साथ वीडियो को इतना शेयर कीजिएगा कि हर एक पढ़ने वाले स्टूडेंट के पास जाना चाहिए। चलिए अब इसके सवाल पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए सवाल क्या कहता है, यहाँ पे देखिए एक साथ काम करते हुए ए, बी और सी एक कार्य को 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे यहाँ तक पहले लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी एक साथ मिलकर कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं, तो 3 दिनों में। तो यहाँ पे 3 लिख दिए। अब देखिए आगे क्या कहता है कि इसी कार्य को ए 24 दिनों में, इसी कार्य को ए 24 दिनों में करता है। तो इसी कार्य को ए कितना दिनों में करता है, 24 दिनों में। अब यहाँ पे देखिए तथा बी 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी कितना दिनों में कर सकता है, 6 दिनों में। तो अब देखिए सवाल क्या कह रहा है कि तो अकेला सी कितने दिनों में काम कंप्लीट करेगा। यदि सवाल कह रहा है कि यदि सी अकेला काम करेगा तो इसी टोटल काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम टोटल काम पता करेंगे कि आखिर टोटल काम है कितना। यहाँ पे देखिए टोटल काम पता करने के लिए दोस्तों मैं बार बार बता रहा हूँ कि इसका एलसीएम लेंगे। तो 3 यहाँ पे 3 24 और 6 का जब हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 24 आएगा। आप निकाल कर कॉपी में देखिएगा दोस्तों, 3 24 और 6 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 24। अब देखिए यहाँ पे ए बी और सी 3 दिन में काम कर रहा है कितना, 24 काम। यानी कि एक दिन में कितना काम कर रहा है, एक दिन में 8 काम कर रहा है, तभी तो 24 काम को 3 दिन में कर रहा है। उसी तरह यहाँ पे देखिए ए 24 काम कर रहा है, ए 24 काम कर रहा है 24 दिन में, यानी प्रतिदिन कितना काम कर रहा है, एक काम। अब देखिए बी कर रहा है 6 दिनों में 24 काम कर रहा है, तो प्रतिदिन कितना काम कर रहा है, तो 6 चौका 24 यानी कि 4 काम प्रतिदिन कर रहा है। अब यहाँ पे आइए, तो सवाल में पूछा है सी के बारे में कि सी अकेला काम करेगा तो कितने दिनों में करेगा। तो दोस्तों यहाँ पे तो सी का पता नहीं है कि एक दिन में कितना काम कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए वही निकालेंगे। जब यहाँ पे देखिए यहाँ ए का दिया है कितना, ए का यहाँ पे दिया है, ए एक दिन में काम कर रहा है 1 काम, बी एक दिन में काम कर रहा है 4 काम। अब प्लस यहाँ लिखेंगे, अब प्लस। अब बताइए दोस्तों जब यहाँ पे एक काम कर रहा है, एक काम कर रहा है 1 काम 1 दिन में, और बी 4 काम कर रहा है 1 दिन में, और ए बी और सी मिलकर 8 काम कर रहा है 1 दिन में। तो 1 और 4 5 5 घटा देंगे तो यहाँ सी का नहीं निकल जाएगा, 8 में से 5 घटाएंगे तो 3 बचा, यानी कि 3 काम सी कर रहा है 1 दिन में। और यहाँ पे सी काम कर रहा है 3 काम कर रहा है 1 दिन में, और टोटल काम कितना है 24। तो सी से काम करा देंगे, 3 से भागा दे देंगे, 8 3 24, यानी सी अकेला काम करेगा नु तो 8 दिन का टाइम लगाएगा, 8 दिन का टाइम लगाएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और आप मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टाइप के साथ। तो दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।